मन्ने त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभु समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम जन्मितः कले। कौन ऐसे दोष देता है कि श्री कृष्ण ने युद्ध करा दिया, श्री कृष्ण हत्या करा दिए कुरुक्षेत्र में या और जगह वध किए? ये गलत है कहना। कुंती महारानी कह रहे भूतानाम जन्मितः कले। वास्तव में जीवों में परस्पर कलह होता है, युद्ध होता है, झगड़ा होता है। भगवान इस विषय में कोई दोषी नहीं है, वो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का ये अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और वेतन खिड़की पर वेतन देता है, वेतन ले करके कोई दूसरा कर्मचारी उस पैसे से शराब पिएगा कि प्रसाद खरीदेगा कि भगवान की पूजा करेगा या उससे चाकू खरीद करके दूसरे को मारेगा, इसमें वेतन देने वाले का क्या दोष है? उसका काम है वेतन देना, वो कर्म फल दाता है। कोई पागल व्यक्ति जाकर कहे तुमने क्यों उसको पैसा दिया, वो तो शराब पी गया, वो क्या करे? सभी जीवों के कर्म फल दाता है भगवान। यदि भगवान परवश नहीं है, वेतन खिड़की पर बैठा हुआ कर्मचारी तो परवश है, उसे देना ही है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं देगा, उसके कर्मानुसार उसके वेतन के अनुसार उसे देना है। लेकिन वेतन लेकर के वो क्या कर रहा है, बीड़ी पिएगा कि गांजा पिएगा कि मांस खाएगा, क्या करेगा? अब इस विषय में वो क्या करे बेचारा? भगवान इस तरह से जीवों के कर्म फल के अनुसार उनको उनका निमित्त कारण बनते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो लोग मारे गए सब अपने अपने कर्मों से मारे गए, भगवान का उसमें कोई दोष नहीं है। परस्पर कलह किए और मारे। कुंती महारानी कह रही भूतानाम जन्मितः कले। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपके विषय में जो विवाद होता है मनुष्यों में, यह उनकी अपनी बुद्धि है, आप में विषमता नहीं है, आप सबके लिए सम हैं। अर्जुन के लिए और दुर्योधन के लिए भी आप सम हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अर्जुन के पक्षपाती हैं। अर्जुन के पक्षपाती श्री कृष्ण नहीं है। अर्जुन की ऐसी मानसिकता थी, अर्जुन में भक्ति थी भगवान के प्रति, वो भगवान से प्रेम किए, इसलिए भगवान ने उनसे प्रेम किया। विषमता इधर से है। दुर्योधन उनको अपना नहीं माना, उनको अपना हितैषी या मित्र नहीं माना। भगवान तो सामने तैयार थे। युद्ध का दिन तय हो गया तो दुर्योधन गया द्वारकाधीश से सहायता मांगने के लिए, और बाद में युधिष्ठिर महाराज को पता चला, वो भी अर्जुन को भेजे। क्योंकि क्षत्रिय लोग दूसरे क्षत्रिय से वो कहते थे कि हमें युद्ध करना है, आप हमारी मदद कीजिए, तो लोग बहुत खुश होते थे कि हमको युद्ध का मौका मिला। तो भगवान श्री कृष्ण के पास भी निमंत्रण गया। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा तो उस समय द्वारकाधीश सो रहे थे। सोए नहीं थे तो सर्वज्ञ ईश्वर नाटक किए थे। दुर्योधन सीधे शयन कक्ष में पहुंच गया अंतःपुर में, क्योंकि भगवान का खास समधी था, कोई रोक टोक नहीं कर सकता था कहाँ जा रहा है। वो चला गया भगवान के कक्ष में, और भगवान ने पहले से ही सिरहाने में एक सोने की कुर्सी रखवा दिया था, सिंहासन रखवा दिया था अपने सिर के पास। दुर्योधन गया, देखा द्वारकाधीश सो रहे हैं, वो गया और जा करके सिरहाने सिंहासन पर बैठ गया, दूसरे आसन पर। घमंड में था कि इनकी नींद खुलेगी तो हम कुछ कहेंगे। तब तक बाद में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन देखे भगवान के शयन मुद्रा को तो एक टक देखते रहे। इतने सुंदर भगवान है, उनके सोने की लीला को देख रहे थे। तो कहीं कोई आसन नहीं था तो भगवान के चरणों के पास बैठ गए। चरण के पास बैठ करके जुगल चरण कमल को हाथ से धीरे धीरे दबाने लगे। अर्जुन का भाव देख, और जब भगवान की नींद खुली
उन्होंने आंखें खोला तो स्वाभाविक ही अर्जुन को देखे तो अर्जुन को हृदय से लगा करके लगे पूछने, कैसे हैं महाराज युधिष्ठिर, बुआ कैसी है, और सब कैसे समाचार पूछने लगे, और क्या हुआ, युद्ध का क्या हुआ। जब इस प्रकार से अर्जुन से भगवान मिल रहे थे तो पीछे से दुर्योधन कहता है, द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। तो भगवान ने बाम दृष्टि से देखा, अच्छा आप भी आए हैं, मतलब अभी निर्णय हो गया कि तुम मरोगे। भगवान ने बाएं नजर से देखा, दक्षिण नजर से नहीं देखा। अच्छा आप भी आए हैं। तो भगवान उठ करके उनका भी आलिंगन किए, स्वागत पूछे। नाटक था उनका, कैसे आए। तो ऐसा हुआ कि हमारा युद्ध का दिन निश्चित हो गया है और आप हमारे संबंधी हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध में सहायता के लिए आए। दो दल आए हैं और दोनों विपरीत। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब जर्मनी से और इंग्लैंड से युद्ध हो रहा था तो जर्मनी के लोग भी चर्च में जाते थे और इंग्लैंड के लोग भी, और गॉड तो एक ही है। तो एक पक्ष कहता था, ओ गॉड मेक अस विक्टोरियस, हमको विजय दो, हम जीते। और जर्मनी वाले भी जाकर कहते थे, ओ गॉड तुम बहुत दयालु हो, हमको जिताओ। तो भगवान बड़े फेर में पड़ गए कि किसको जिताओ, दोनों भक्त हैं। यहाँ द्वारकाधीश बैठे और दोनों युद्ध में सहायता के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा साफ, एक तरफ दुर्योधन बैठे थे और एक तरफ अर्जुन बैठे थे। तो भगवान ने कहा कि ऐसी बात है कि आप दोनों हमारे संबंधी हैं, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता हूं, परंतु मैं आपकी मदद करूंगा। एक तरफ एक अक्षौहिणी मेरी नारायणी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इसमें से जो भी आपको चुनना है चुन लीजिए। लेकिन अर्जुन छोटे उम्र के हैं और पहले मैंने देखा भी है उनको। दुर्योधन कहा था पहले मैं आया था, ठीक है आप आए थे, लेकिन मैं पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन आपसे उम्र में भी छोटे हैं। ये नीति है शास्त्र की कि छोटे की इच्छा को पहले पूरा करना चाहिए। इसलिए मैं अर्जुन पर ही छोड़ रहा हूं, ये जो भी चुने, निरस्त्र अस्त्रहीन मुझको चुने या मेरी सेना को। तो अर्जुन को अवसर दिया गया। देखिए भगवान कहाँ पक्षपात करते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं आपको चुनता। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, लगता है अर्जुन का दिमाग खराब है, ये युद्ध का समय आ रहा है तो सेना काम आएगी ना, कि निहत्था ये आदमी क्या करेगा। देखिए भगवान पर उसको विश्वास नहीं था। तो उसने कहा कि अच्छा तो द्वारकाधीश नारायणी सेना को आज्ञा दिया जाए, सेनापति को आज्ञा दिया जाए और मैं चलता हूँ और तैयारी करनी है। अच्छा ठीक। तो खा पी करके फिर चला गया। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन तुमको महाराज युधिष्ठिर ने भेजा था सैनिक लाने के लिए ना, युद्ध में सहायता के लिए ना, तुमने ये क्यों किया, क्या किया। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो बिना हथियार के ही रहूंगा, तुम मुझको क्यों चुने। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण मेरी बहुत दिन से लालसा थी, बहुत दिन से अभिलाषा थी कि आप हमारे जीवन की बागडोर संभाल लीजिए। मैं आपके हाथ में ही अपने जीवन की बागडोर देना चाहता था। आप युद्ध नहीं करेंगे पर मेरा रथ हाँकेंगे ना, आप मेरा सारथी बनिए। और कृष्ण मुझे इसकी चिंता नहीं है, आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ युद्ध में आकर के भगवान शिव को भी एक दिन हार खानी पड़ेगी, इंद्र आदि सबको मैं मार सकता हूँ, आप मेरे साथ रहेंगे तो इसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन आप हमारे रथ की बागडोर संभालिए, हमारे जीवन की बागडोर संभालिए। और किसी भी अवस्था में कृष्ण अर्जुन कहते हैं
मैं जीत की इच्छा नहीं रखता हूं, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता था, आपके साथ ही रहूंगा, भले मैं हारूं या ये करूं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपके साथ रहने वाला हार ही नहीं सकता है, तो आपके साथ रहने की मेरी लालसा थी, ना कि युद्ध में जीतने की लालसा। तो ठीक है, आप चलिए। और भगवान आए हस्तिनापुर में, वहीं से रथ हाँकते हुए आए, दारुक को हटा करके भगवान स्वयं रथ चला रहे थे। वे आए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर के बाद फिर कुरुक्षेत्र में आए।